फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वार्ष्णेय है। मैं आज आपको सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कितने टाइप से सोर्सेज होते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड्स में आपने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है या आपको कुछ इससे नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हाँ, अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सोर्सेज एक्चुअली क्या होता है, सोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वोल्टेज सोर्स और होता है करंट सोर्स। दोनों सोर्सेज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है प्रैक्टिकल। ऐसे करंट सोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स के बारे में हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वोल्टेज सोर्स, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स पूरी तरीके से अलग होता है और इनके थ्रू जो सर्किट सॉल्व होते हैं वो भी अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। आज हम सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। अब पहले मैं बात करता हूँ वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स को हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसके कंपैरिजन में लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोड जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस। ओके, इस तरीके से अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं वोल्टेज सोर्स की तो आइडियली ऐसे बनती है बिल्कुल। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखता हूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बनती है, यानी कि करंट के बढ़ने के साथ साथ मेरा वोल्टेज यानी लोड वोल्टेज मेरा डिक्रीज होगा। अब ये होता कैसे है, मैं सिंपली एक ओम्स लॉ लगाया। I जो लोड करंट है वो उसकी वैल्यू है VS = RS + RL। ओके, तो यहाँ पर मेरा RL वेरिएबल है। अगर मैं मान के चलता हूँ, सपोज कीजिए कि RS की वैल्यू 1 ली और RL की वैल्यू मैंने 100 ली, 100 जो कि ज़्यादा है RS से। मैं यहाँ 1000 भी ले सकता हूँ क्योंकि मैंने मच ग्रेटर देन बोला है, लेकिन मैं भी 100 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ RS की वैल्यू मैंने 1 ली और VS मैंने आपको यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 100 वोल्ट। तब मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, जब मैंने RL की वैल्यू, क्योंकि RL वैल्यूबल है, मैंने RL की वैल्यू 100 रखी तो IL जो मेरा है इस फार्मूले के साथ कि I = VS / RS + RL। तो यहाँ पर मैंने इस फार्मूले से IL की वैल्यू निकाल ली और लोड वोल्टेज जो होता है IL × RL। तो यहाँ पर मैंने लोड वोल्टेज निकाला तो 100 पे मेरा 0.99 एम्पियर करंट जा रहा है और वोल्टेज जो निकल के आ रहा है वो मेरा 99 आ रहा है। यानी कि जबकि मेरा सोर्स वोल्टेज, मैं क्या बोलता हूँ कि सोर्स का जो वोल्टेज है पूरा का पूरा लगना चाहिए लोड वोल्टेज पर। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ लगभग पूरा ही लगा है। अब RS की वैल्यू मैंने एकदम डाउन करी, मैंने 50 ओम्स पे लिया आया। अब 50 ओम्स पर लाने पर मैंने देखा IL की वैल्यू कितनी हो गई 1.96, यानी कि अब आप देखिए I की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, वोल्टेज जो लोड वोल्टेज हमारा 100 लगना चाहिए था जो कि बाद में 99 हुआ, अब 98 हो गया। मैंने RL की वैल्यू फिर कम करी। कम करने का मतलब मेरा ये है कि मैं RL की वैल्यू को RS के साथ लेके आ रहा हूँ, के पास लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर RL देखिए डिक्रीज होके RS के नज़दीक आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि RL की वैल्यू मैंने 100 से मैं सीधे अब 50 के बाद 10 पे ले आया। 10 ओम पे देखा तो मेरा IL की वैल्यू 9.1 आ गई। 9.1 आने पर फिर मैंने वोल्टेज को देखा। यहाँ पर मेरा जो लोड वोल्टेज 100 आना चाहिए था वो 100 ना आके अब मेरा कितना आना चाहिए 90, यानी कि लोड करंट के बढ़ने के साथ साथ मेरा वोल्टेज डिप हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली
1। तो आप यहाँ देखेंगे, सपोज करिए आर एस की वैल्यू भी 1 इधर है और आर एल की वैल्यू भी 1 है। तो अब दो रेजिस्टेंस इस वोल्टेज सोर्स के सामने है, वो भी सीरीज में, तो यानी कि ये वोल्टेज आधा आधा बांटेगा, यानी कि 50% एफिशिएंसी इस पर आई। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा लोड करंट कितना हो गया, 50, ऑलमोस्ट 50, और ये है मेरा वोल्टेज जो मेरा लगा वो 50 वोल्ट लगा। तो इसका मतलब ये है कि लोड करंट के बढ़ने के साथ साथ, लोड करंट बढ़ रहा है इधर को, तो मेरा वोल्टेज डिप हो रहा है। सिंपल सा है। तो ये मेरा हो गया प्रैक्टिकल, ये मेरा हो गया आइडियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ओके, अब यही बात मैं करंट सोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। करंट सोर्स में क्या होता है कि करंट सोर्स, एक्चुअली करंट सोर्स को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं और एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल लगाते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसका नाम रखा मैंने आई इंटरनल, आर इंटरनल जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है लोड रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बनाऊँ, आई वी, आइडियली ऐसी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली कैसी होगी, यहां पर मैं देख रहा हूं कि प्रैक्टिकली जैसे जैसे लोड वोल्टेज आपका बढ़ेगा तो लोड करंट की वैल्यू डाउन होती जाएगी। सेम प्रोसेस, आप अगर आप इसको करना चाहते हैं तो यहां रख लीजिए, मान लीजिए 1 ओम का एम्पियर, ये हो गया आपका 1000 ओम, इसे आप ले लीजिए 1 ओम, क्योंकि आर एक तरह से बहुत ज़्यादा हो गया 1000 और ये 1 ओम। अब आप इसकी वैल्यू को धीरे धीरे करके, जैसे आपने वोल्टेज सोर्स में कम करा था, यहाँ पर आप इसको बढ़ाइए, बढ़ा के ही आप इसके नज़दीक ला सकते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, चाहे वो बढ़ा के चाहे वो घटा के, तब आप देखेंगे कि आपका जो सोर्स है, सोर्स आपको जो पावर दे, यानी आपको जो करंट या वोल्टेज दे रहा है, वो आपकी 50% डिवाइड हो जाएगी, आधी आपके पास रहेगी और आधी इंटरनल रेजिस्टेंस के पास रहेगी। यहाँ पर यही है। ओके, अब मैं आपको सोर्स, जैसे सोर्स के जो वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। वोल्टेज डिवीज़न आपको मालूम ही है, अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस लगे हैं, R1, R2, R3, R4, तो यहाँ पर एक चीज़ तो याद रखिए, सीरीज में करंट कभी नहीं बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछा कि V1 की वैल्यू क्या है और ये V है, तो मैं सिंपली R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी R इक्वलेंट R1 अपॉन R इक्वलेंट इंटू टोटल वोल्टेज, तो इससे V1 आ जाएगा। ऐसे V4 का अगर हम करेंगे तो V4 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू वोल्टेज। सिंपली, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। हाँ, अब लेकिन अगर करंट डिवीज़न की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। मान लीजिए करंट डिवीज़न का रूल सिंपली ये है, मान लीजिए कोई करंट जा रहा है आई मान के चल रहा हूँ आई, तो ये क्या होगा, कभी भी पैरेलल ब्रांचेस में करंट आपका बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज मेरा सेम रहेगा। मैंने इसे माना I1 गया, इधर माना I2 गया, इसको मैंने माना R1, इसको माना R2, ये है V। अब
मुझे ये बताना है कि I1 में कितना करंट जाएगा, I2 में कितना करंट जाएगा। तो मैंने सिंपली कहा I1 इज इक्वल्स टू, हमेशा अपोजिट, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, इंटू टोटल करंट। ऐसे I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू I। ओके, तो कितना हो गया, सिंपली आपने कर दिया। अगर कोई कहता है नहीं साहब मेरे पास अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, भाई रेजिस्टेंस उसके पास मान लीजिए पैरेलल में ज़्यादा हो गए, सपोज करिए 4 रेजिस्टेंस हैं और एक करंट I आया, एक करंट I आया और यहाँ पर I1, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, ये मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस हैं आपके। और पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब कि I1 कितना होगा। ओके, तो आप कैसे बताएंगे I1, सोचिए। तो आप, कोई बोलेगा साहब I1 इज इक्वल्स टू, उससे एनालॉजी करेगा कि सर R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, या कोई कहेगा R2 इंटू R3 इंटू R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू टोटल है। सब कुछ गलत है। सिंपली आप कभी भी 2 रेजिस्टेंस से ज़्यादा का अगर आ जाएगा तो आपको उसी की तरह करना है। अब वो कैसे करना है, मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है। आप एक बार बताइए, आपको मान लीजिए कोई कंपटीशन निकाला, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा, मैंने पूछा कि आपको कौन सा कंपटीशन निकालना है, उसने कहा कि मुझे IAS निकालना है। IAS निकालने के लिए अगर आपको IAS निकालना है तो कितनी सीट्स की आवश्यकता होगी। अरे भाई सोचिए, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 500 हो सीट, नहीं, सिर्फ एक सीट की आवश्यकता होती है, यानी वो सीट जिसके लिए आप लड़ेंगे, अकेली सीट। तो यहाँ पर भी कभी भी वो करंट की बात करेगा, कहीं पर भी पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो पावर सिस्टम, कोई भी ब्रांच में अगर वो बात करेगा तो वो एक ही की तो बात करेगा, भाई आप बताइए इस ब्रांच में कितना करंट होगा। ओके, दैट्स ऑल। तो हमने क्या करा, ये इस पूरे को हम एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, यानी ये सिंपली कैसा रेजिस्टेंस हो गया, ये इस तरीके का रेजिस्टेंस हो गया। ये ये I1 और R1 और ये हो गया इक्वलेंट 2, 3, 4 का। अब आप इस चीज से इसको देखिए, इस चीज से कंपेयर करिए। अब I1 निकालना है तो मैं सिंपली क्या फॉर्मूला रखूंगा, I1 इज इक्वल्स टू R इक्वलेंट 2, 3, 4, R इक्वलेंट 2, 3, 4 प्लस R1 इंटू I सिंपली। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, आप कितना भी याद कर लो, सब इसी से ही बन के आता है कि R2 प्लस R3 ऐसा करके कुछ भी कर लो, इसके सिवा और कोई नहीं है। ठीक, अगर आपको R2 का निकालना है तो आप R2 को छोड़ के बाकी को इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, R1, R3, R4 का इक्विवेलेंट निकाल के फिर इसी तरीके से रखिए और इसको करेंगे। जैसे मैं मान लीजिए एक सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। R1, R2, R3, R4,
R5, R6, R7, R8। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है और इसमें किसी ने कहा कि साहब बताइए R7 में कितना करंट होगा। ओके, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ टोटल करंट आया I, ये हमें दिया हुआ है, ये हमने निकाल लिया जो भी है यहाँ पर, लेकिन अभी I दिया है। अब मैं करंट डिवीजन की बात कर रहा हूँ सीधे। तो यहाँ कोई, मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर ब्रांच सीरीज में है तो कोई करंट डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ जितना करंट है उतना ही यहाँ आया। अब यहाँ दो भाग में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो सिंपली मुझे किस में निकालना है, मुझे साफ दिख रहा है कि जो इस ब्रांच से करंट जाएगा वही मुझे यहाँ पर निकालना चाहिए, मुझे इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा और एक R2 R3 कैसे दिए हैं, सीरीज में। तो एक इक्विवेलेंट इनका बन गया, एक इक्विवेलेंट इनका क्या बन गया, R7 R8 पैरेलल में है। ओके, उसके साथ एक ये सीरीज में, फिर ये दोनों, फिर ये सीरीज जो ये इसका इक्विवेलेंट है वो इसके साथ ये पैरेलल में है, फिर उसके साथ ये सीरीज में है R4। यानी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, R7 R8 पैरेलल में है, उनको इनके पैरेलल में करने के साथ फिर R6 को मैंने सीरीज में रखा, यानी इनको जोड़ दिया। फिर इसका जो इक्विवेलेंट आया R6 R8 R7 का, उसको फिर मैंने पैरेलल R5 के साथ रखा, फिर निकल के आया, उसको फिर मैंने R4 के साथ सीरीज में रखा। तो मेरे कितने इक्विवेलेंट हो गए, एक मेरा इसका इक्विवेलेंट हो गया और एक मेरा इसका इक्विवेलेंट हो गया। इन दोनों इक्विवेलेंट को रखेंगे, सपोज करिए ये इक्विवेलेंट मेरा बन गया, एक बना R2 R3 का और एक बना R4 R5 R6 R7 R8 का। इन दोनों को करके फिर मैं इस ब्रांच का करंट निकालूंगा। अब इस ब्रांच का करंट कैसे आएगा, इस ब्रांच का करंट जैसे इस तरीके से, ये इक्विवेलेंट अपॉन ये इक्विवेलेंट प्लस ये इक्विवेलेंट इनटू टोटल करंट I। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इस ब्रांच में मुझे करंट निकालनी है तो दिस इक्विवेलेंट अपॉन दिस इक्विवेलेंट एंड दिस इक्विवेलेंट का समेशन इनटू टोटल करंट I। अब मान लीजिए यहाँ करंट आ गया I डैश। अब यहाँ पर कितना करंट होगा भाई, नेचुरली यहाँ पर भी I डैश ही होगा। अब इस I डैश को मुझे यहाँ तक देखना है कि R7 में कितना जाएगा, फिर मैं डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड कैसे होगा, R7 R8 दोनों पैरेलल हैं, उनके साथ ये सीरीज में है, दोनों को मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाला। अब मेरा क्या आएगा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट डिवीजन कैसे लगेगा, R5 अपॉन दिस इक्विवेलेंट प्लस R5 इंटू I1। फिर यहाँ पर मेरा ब्रांच फिर मेरा आ गया, मान लीजिए I1 डैश, ये I1 डैश आ गया। तो यहाँ पर भी कितना होगा, I1 डैश। अब यहाँ पर फिर से वही कि R7 में निकालना है तो R8 अपॉन R7 प्लस R8 इंटू I1 डैश। तो ये मेरा करंट आ जाएगा I1 डबल डैश। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूरे जितने भी सवाल हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड जब अपलोड करूंगा तो उसमें कम से कम 6-7 सवाल रहेंगे, करंट सोर्स के, वोल्टेज सोर्स सबके सवाल रहेंगे। आप उससे आप देख लेना किस तरीके से मैं सवाल सॉल्व करें। चलिए इतनी चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। एक होती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि मेरा मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको मैं चेंज कर सकता हूं एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल इंटरनल सोर्स में। सिंपली ISR इंटरनल, और इस करंट सोर्स और उसके पैरेलल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं मैं वोल्टेज सोर्स और RS में। तो यहाँ पर जब भी अगर हमें चेंज करना होगा तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि RS और R इंटरनल दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है IS में तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, IS निकालने का या I निकालने का VS अपॉन RS।
ऐसे ही अगर ये दिया है तो Vs निकालने का क्या फॉर्मूला है, Is इंटू आर इंटरनल या Rs सिंपली। तब आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक सोर्स है 2 ओम और ये है 4 वोल्ट का सोर्स। इसको अगर मेरा करंट सोर्स में बदलना है तो मेरा करंट सोर्स कितने का हो जाएगा, 2 ओम, तो ये आर इंटरनल 2 ओम। लेकिन मेरा करंट सोर्स कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, Is इज टू वी एस अपॉन आर एस, यानी 4/2। तो ये हो गया 2 एम्पियर सोर्स। सपोज कीजिए मुझे ये दिया है और मुझे सोर्स ये निकालना है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, क्योंकि आर इंटरनल 2 है तो ये भी 2 होगा। और आपका सोर्स का फॉर्मूला ये था Vs इज आई एस इंटू आर इंटरनल, यानी 2 इंटू 2 4 वोल्ट 4 वोल्ट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे या निकाल लेंगे। ओके, तो आज आपने सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, सोर्स को हम कैसे करते हैं। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना सोर्स के कोई भी सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।